हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारी इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि चाल और वेग के बारे में पढ़ा था हमने। चाल और वेग, इन दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ओके, तो हम उसके अब आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि चाल वेग क्या है। चाल क्या है? अदिश राशि है। और वेग क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। और चाल क्या करता है? एकांक समय में दूरी को तय करता है। एकांक समय में दूरी को तय करता है, जबकि वेग क्या होता है? एकांक समय में विस्थापन को तय करता है। क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। क्योंकि दूरी क्या है यहाँ पर? अदिश राशि है, इसलिए चाल भी क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और यहाँ पर देखिए, चाल दूरी देखिए, क्योंकि दूरी क्या हो सकता है? केवल धनात्मक और जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ओके। लेकिन वेग क्या होता था, मतलब विस्थापन क्या होता था? ये प्लस भी होता था, जीरो भी होता था और माइनस भी होता था। इसलिए जो चाल होगा वो भी धनात्मक और शून्य होगा, और विस्थापन क्या होगा? ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक तीनों होगा। ओके। चाल क्या होगा? धनात्मक और शून्य हो सकता है, और वेग क्या होगा? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, अब इसके हमारा अगला टॉपिक आता है त्वरण। ओके, त्वरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मान लीजिए, इसको मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे आप कार चला रहे हैं, कार, उसके बाद आपको घर जल्दी पहुँचना है। आप मान लीजिए कोई कार है, उसको आप चला रहे हैं, आपको घर, यहाँ पर मान लीजिए आपका घर है। ओके, आपको जल्दी पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? जो उसका एक्सीलेटर है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब उसको ज़्यादा तेज़ से घुमाएंगे ताकि वो कार और तेज़ चले और हम घर जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है कि देखिए, चाल को हम चला रहे हैं तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। एक्सीलेटर होकेंगे तो क्या होगा? वेग में परिवर्तन होगा। जितना तेज़ से हम एक्सीलेटर घुमाएंगे उतना ही वेग परिवर्तन होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। देखिए, एक्सीलेटर क्या होता है? एक्सीलेटर से एक्सीलरेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक्सीलेटर शब्द से एक्सीलरेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि त्वरण की उत्पत्ति हुई है। जब हम एक्सीलेटर को घुमाते हैं तो वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। समय दर को त्वरण कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर वेग परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण क्या होगा? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो त्वरण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की होती है। मतलब जिस तरह वेग का परिवर्तन होगा, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कार है, ये कोई कार है। ठीक है, उतना बढ़िया नहीं बन पा रहा है, तभी समझ लीजिए कार है। ठीक है, अब कार देखिए आप आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आगे की तरफ जो परिवर्तन हो रहा है वेग में, तो वेग की जो परिवर्तन दिशा होगी वही त्वरण की दिशा होगी। बताने का मतलब यही था। जैसे आप पीछे चला रहे हैं, मतलब बैक गियर लगाकर पीछे जा रहे हैं, तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। ओके, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है? पीछे की ओर हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। तो त्वरण की दिशा क्या हो जाएगी? वेग परिवर्तन के दिशा की ओर हो जाएगी, यानी कि जो त्वरण की दिशा होती है वह वेग परिवर्तन दिशा के अनुदिश होती है, यानी कि वेग परिवर्तन की दिशा की तरफ होती है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, और आगे आता है हमारा, हम त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए मीन्स एक्सीलरेशन। ठीक है, त्वरण। तो यहाँ पर इसके पहले मात्रक की बात करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हुआ? वेग परिवर्तन बटे समय।
त्वरण क्या हो गया, वेग परिवर्तन बटे समय, क्योंकि वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसका मात्रक देखेंगे। चूँकि वेग है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल तो जाएगा नहीं, उसका मात्रक तो वही रहेगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। और बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अगर हम इसको यहाँ पर, इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, देखिए अगर मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसे लिख दें, मीटर प्रति सेकंड और गुणे 1/सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मीटर प्रति सेकंड गुणे 1/सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, ये देखिए जो त्वरण का मात्रक है वह MKS पद्धति में क्या आया है हमारा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात कर लेते हैं CGS पद्धति में, CGS पद्धति में क्या मात्रक होगा, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, क्योंकि MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो इसलिए MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी बीमा की बात कर ली जाए, बीमा, तो त्वरण की बीमा क्या होती है, वेग परिवर्तन बटा समय होता है। वेग परिवर्तन की बीमा क्या होती है, LT-1, यानी कि वेग की बीमा LT-1 हो गया और समय की बीमा T हो गया। यहाँ से अगर हम LT-1 है, अगर हम इस T को ऊपर लेके आए तो क्या हो जाएगा, T-1 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, इसकी बीमा LT-2 हो गया। तो त्वरण की बीमा क्या हो गई, LT-2 हो गई। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। मैंने आपको बताया क्या, त्वरण किसे कहते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जो जिसकी दिशा वेग परिवर्तन दिशा के अनुदिश होती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा विमीय सूत्र LT-2 होता है। ओके, इसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने चाल में पढ़ा कि चाल कितने प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। और वेग के बारे में क्या पढ़ा हमने, एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, इसमें हमने पढ़ा। उसी प्रकार हम त्वरण में पढ़ेंगे। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। दूसरा क्या होता है, असमान त्वरण। तीसरा औसत त्वरण और चौथा तात्क्षणिक त्वरण होता है। क्लियर हो गया। त्वरण कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। पहला एक समान, दूसरा असमान, चौथा औसत, तीसरा औसत और चौथा तात्क्षणिक। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। एक समान तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यदि किसी त्वरित वस्तु, जो वस्तु हो रहा है उसमें त्वरण तो उत्पन्न हो रहा है, क्लियर है, तभी तो एक समान त्वरण होगा। यहाँ पर कहेंगे किसी त्वरित वस्तु के द्वारा समान समयांतराल में, समान समयांतराल में समान वेग परिवर्तन हो, समान वेग परिवर्तन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कार चल रही है। ठीक है, अब क्यों अच्छा से बना देता हूँ कार। ठीक है, ये कोई कार है। ठीक है, वो चल रही है, वह पहले कितने किलोमीटर चल रही थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। उसके बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि आप देख रहे हैं उसमें जो वेग परिवर्तन हो रहा है 10-10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके दोनों के बीच में अंतर क्या आ रहा है, 10-10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार इसमें बीच में आ रहा है। इसका जो अंतर आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें भी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो समान समय अंतर है, मान लीजिए यहाँ पे 1 घंटा के अंतर में, 1 घंटे के अंतर में मान लीजिए समय समान है यहाँ पर, तो क्या हुआ, समान समय अंतराल में यदि वेग परिवर्तन समान हो, यहाँ पर देखिए वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है हर घंटे में। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए समय भी समान है और जो वेग परिवर्तन है वो भी समान है। तो यहाँ पर ये कौन सा त्वरण हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं असमान त्वरण, तो यहाँ पर अगर पहले 10 किलोमीटर हुआ, उसके बाद 10 से 20 हुआ, अगर 20 से 40 हो जाता है तो वो कैसा कैसा त्वरण कहलाएगा, असमान त्वरण, क्योंकि देखिए वह समान समयांतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, असमान वेग परिवर्तन हो रहा है उसमें, समान समयांतराल में असमान वेग परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वह त्वरण कैसा कहलाएगा, असमान त्वरण कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो एक समान क्या हो गया,
यदि समान समयांतराल में किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन समान हो तो उस पिंड का त्वरण क्या कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। यहाँ पर असमान क्या हुआ कि यदि समान समयांतराल में किसी गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन असमान हो तो इस पिंड का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? कमेंट कीजिए। चलिए अगले, अब आता है हमारा औसत त्वरण। औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यदि कोई पिंड असमान त्वरण से त्वरित हो रही हो, यानी कि जो त्वरण है कैसा है? असमान त्वरण है, तो उस पिंड के वेग में हुए कुल परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जितना कुल वेग परिवर्तन होगा, यानी कि V2 माइनस V1, ये क्या है? V1 क्या है? प्रारंभिक वेग है। मान लीजिए वह 10 किलोमीटर से उसका वेग परिवर्तन हो रहा है 20 किलोमीटर, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर, यानी कि V2 का मान क्या आ गया हमारा? 20 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि किसी कार का जो चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बदल कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाता है, तो वहाँ पर 10 क्या होगा? V1 का मान होगा, यानी कि प्रारंभिक वेग का मान होगा, और जबकि V2 का मान क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब जो पहले रहेगा उसको हम V1 कहेंगे, और उसके बाद परिवर्तित होकर जो होगा, जैसे 20 किलोमीटर हुआ तो क्या होगा? वो V2 का मान हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? और समय में क्या हुआ कि मान लीजिए वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे चल रहा है, उसके बाद 20 किलोमीटर चला कितने घंटे तक? 3 घंटे तक। ठीक है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे चला, उसके बाद अपना वेग बदल लिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। अब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 3 घंटे तक चला, तो वहाँ पर 2 घंटा क्या हो जाएगा? T1 का मान, और 3 घंटा क्या हो जाएगा? T2 का मान हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? तो औसत वेग क्या हो गया कि कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय क्या हो जाएगा? औसत त्वरण हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई? और यहाँ पर सदैव आप लिखिएगा, यहाँ पर वेक्टर ए लिखिएगा हमेशा। ठीक है, वेक्टर ए, और यहाँ पर वेक्टर V1 माइनस वेक्टर V2, क्योंकि वेग और त्वरण क्या है? सदिश राशि है, इसको इसलिए उसके ऊपर वेक्टर लिखा जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा अगला आता है, चलिए अगला आता है हमारा तात्क्षणिक त्वरण आता है। तो किसी त्वरित पिंड के किसी क्षण पर हो रहे वेग परिवर्तन दर को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। यानी कि तात्क्षणिक मतलब क्या होता है? विशेष क्षण पर। आप इसे बैठा लीजिए, तात्क्षणिक मतलब क्या होता है? विशेष क्षण पर, यानी कि किसी विशेष क्षण पर किसी गतिमान पिंड में हो रहे वेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। या हम बता देते हैं आपको कि यदि हम समय के सापेक्ष, यानी कि डी एक्स ऑफ समय के सापेक्ष ना, सापेक्ष जिसके होगा वो नीचे होगा, और वेग का अवकलन कर रहे हैं, वेक्टर v का अवकलन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? हमें तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए बराबर कर देते हैं डी टी, इसके सापेक्ष करना है, चूँकि हमने v बराबर क्या प्राप्त किया था? v बराबर तात्क्षणिक वेग क्या प्राप्त किया था हमने? डी एस अपान जी टी, ये प्राप्त किया था। डी एस अपान जी टी, यही तो प्राप्त किया था तात्क्षणिक त्वरण। तो यहाँ पर अगर हम v के स्थान पर लिख सकते हैं डी एस अपान डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो गुणा हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर यस। ठीक है, और डी स्क्वायर, डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी टी स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पर इसका है वेग है। ओके, इसका है विस्थापन है। क्लियर हो गया? क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है, तो ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया, ये समय हो गया। चूँकि हमें पता था, देखिए मैं क्या किया यहाँ पर, देखिए डी एक्स, अगर हम समय के सापेक्ष वेग का अवकलन निकालते हैं तो हमें तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं जो वेक्टर v बराबर क्या होता है? तात्क्षणिक वेग बराबर क्या होता है? डी एस अपान डी टी होता है। यानी कि अगर हम समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन कर दे तो हमें तात्क्षणिक वेग प्राप्त होता था, तो उसका मान हमने इस समीकरण पर हमने रख दिया। तो यहाँ पर रखिए डी टी बराबर क्या हो गया? डी एस अपान डी टी हो जाएगा, डी एस अपान डी टी हो गया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा?
डी स्क्वायर, यस क्या है, विस्थापन है, और डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हमें क्या हो गया, तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त हो गया। ओके, अब चलिए यहाँ पर एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मंदन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए त्वरण समझ लीजिए यहीं पर, और मंदन समझ लीजिए, त्वरण और मंदन, त्वरण और मंदन समझ लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर त्वरण में और मंदन को मैं एक उदाहरण समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी कार से जा रहे हैं, किसी कार से जा रहे हैं, पैसे लगा दें, ठीक है। तो अब आप वेग परिवर्तन कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप पहले 10 किलोमीटर थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिए अपनी चाल, ठीक है। पहले चाल कितना किया गया था, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसको बदल कर आपने क्या कर दिया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, वेग परिवर्तन हुआ, किसके रूप में, अधिक के रूप में, क्योंकि देखिए वेग में अधिक हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, 10 से 20 हो गया, यानी कि वेग बढ़ रहा है। तो वहाँ पर हम कहेंगे त्वरण कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। वेग तो परिवर्तन होगा, लेकिन अगर अधिक के रूप में होगा तो उसे हम त्वरण कहेंगे। और मंदन की बात करते हैं, मान लीजिए आगे हम ब्रेकर लगा देते हैं, ये क्या है, ब्रेकर है, सड़क पर ब्रेकर होता है ना, ठीक है, होता है। चलो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपकी रफ्तार क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप धीरे धीरे उसे हम कितने किलोमीटर ले आएंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके आएंगे, क्योंकि ब्रेकर है, हमें ब्रेक मारना है, ठीक है, नहीं तो हमारे हानि हो जाएगी, कार और सबकी हानि हो जाएगी ना। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकर है, तो हमने 20 किलोमीटर से वेग को क्या कर लिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया। तो अब देखिए वेग में परिवर्तन, ये भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो किसके रूप में हो रहा है, कमी के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, हम मंदन कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। त्वरण क्या हुआ कि वेग, अगर वेग परिवर्तन अधिक के रूप में हो या बढ़ोतरी के रूप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। अगर वेग परिवर्तन कमी के रूप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मंदन को हम -a से प्रदर्शित करते हैं, -a से प्रदर्शित करते हैं। उसके ऊपर मॉड का चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। त्वरण को हम ए से, जबकि मंदन को हम -a से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मंदन में वेग में कमी आती है, तो इसलिए हम इसे -a से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया, इतना हो गया। चलिए, तो आज की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसकी जस्ट बाद, उसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको औसत चाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया था। औसत चाल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, अंकी क्वेश्चन नहीं करवाया था। तो यहाँ पर आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए क्लास को, और ज्वाइन करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सूचना बता रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, मैं उसका तुरंत शाम तक वीडियो आपको बनाकर भेज दूंगा कि उसी से संबंधित। तो अगर आप पूछेंगे, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो, तो उस आप हमसे पूछिए, और मैं उसका डिटेल पूरा एकदम, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, उसको पूरा मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो अगर कमेंट जो जितना अच्छा कमेंट करेगा उसका मैं नाम भी लूँगा वीडियो में, ठीक है, कि हाँ इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका मैं उत्तर दूंगा उस वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जाइए नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कीजिए।